बताओ जो मैं ना कभी कभी जिंदगी में वहां पाकिस्तान में ना मैंने फेयर लवली देखा था, ना अच्छा साबुन देखा था, ना अच्छा कपड़ा देखा था। खाए कसम हैदर की झूठ। किसी का कुर्ता होता था तो किसी का सूट का सलवार बची होती थी, सारे फट जाते थे, वो पहना करती थी अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। पूछ लो कोई हैदर से वो हकीकत है कि नहीं। नपुतो, बेशर्मो, बेहयाओ, बेगरतो, जो यहाँ ये मटका लगा के बैठी हुई है ना, 2 टके की औरत, ये 2 टके की औरत जो यहाँ पे पाकिस्तान से आके यहाँ मटका लगा के बैठी हुई है, सफेद दाढ़ी वाला, वो तो काम का ना काज का, उसने पैसे खा लिए लगा के, वो मटका लगा के एलियन पैदा कर रही है। 19 महीने में उसको एलियन ही पैदा होगा। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा सीमा भगोड़ी के बारे में और उसकी नई अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सब ये जानते हैं, ये भगोड़ी कितनी बड़ी मक्कार, झूठी और अय्याश औरत है। इसने अब ना जाने कितने झूठ बोल दिए हैं। दोस्तों अब इसका नया झूठ फिर से पकड़ा गया है, ये कि ये मां बनने वाली है और हॉस्पिटल में एडमिट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसको 7 महीने चल रहा है, ये कहना है इस भगोड़ी का। लेकिन दोस्तों अब मेरे पास जो खबर आ रही है इस भगोड़ी की, वो बहुत बड़ी है, जो कि मैं अभी आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको मोमिन मलिक सर की अपडेट दूंगा और गुलाम हैदर की भी एक बड़ी खबर आपको मिलेगी। मेरे दोस्तों जैसे कि आप सब अच्छे से जानते हैं कि मोमिन मलिक इस केस में लगे हैं और बहुत जल्द इस सीमा को जेल भेजकर ही दम लेंगे। दोस्तों अब मैं आपको वो शानदार वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसको देखना आपको नहीं बेहद ज़रूरी है। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। वो इसकी तरफ भी नहीं है। ये जो यहाँ ये मटका लगा के बैठी हुई है ना, 2 टके की औरत, ये 2 टके की औरत जो यहाँ पे पाकिस्तान से आके यहाँ मटका लगा के बैठी हुई है, जिसका बच्चा नहीं होने वाला है, इसका और होगा भी नहीं, कभी भी नहीं होगा। और मैं तो कह रही जिसका होगा भगवान करे वो औरत भी मुकर जाए देने के लिए। फिर देखते हैं इसकी इज्जत कैसी है। ये मटका लगा के जो बैठी हुई है, पता नहीं 19 महीनों में कौन सा बच्चा पैदा करेगी भाई ये। 19 महीने पहले तो पहले से बोल रही है, ये जब से आई है कि ये प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है। बोला गया है कि वो सफेद दाढ़ी वाला, वो तो काम का ना काज का, उसने पैसे खा लिए। कितने पैसे खा लिए? आज मेरा भी क्वेश्चन है, आज मेरा भी क्वेश्चन है मोमिन सर से। मोमिन सर आप क्यों सहन कर रहे हैं ऐसे लोगों की बातें? आप सुन के भी क्यों अनजान बन रहे हैं? ऐसे लोगों को आप क्यों जवाब नहीं देते हैं? क्योंकि जब अंसार बर्नी जी के लिए एपी सिंह जी ने बोला था, उस टाइम पे भी मैंने अंसार बर्नी जी को बोला था, अंसार बर्नी जी आप क्यों इस बंदे की बात सुन रहे हैं? एपी सिंह की बात क्यों सुन रहे हैं? क्यों आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? आज मैं मोमिन सर के लिए बोलती हूँ, आज मैं मोमिन सर के लिए बोलती हूँ, मोमिन सर आप कब तक इस तरह की ये जो लोग आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, कब तक आप प्रताड़ित होगे? हमें तो लोग दे ही रहे हैं गालियां, हमें तो आप देख ही रहे हैं, हमें तो आदत पड़ गई गाली खाने की। लेकिन हम अपने भाई के लिए गाली नहीं सुन सकते, नहीं सुन सकते। उस इंसान के लिए हम गाली नहीं सुन सकते जो इंसान रात दिन एक करके इस केस में यहां तक पहुंचे हैं, जिन्होंने अपनी तरफ से पूरे काम कर लिए हैं और जो सिर्फ हैदर भाई का वेट कर रहे हैं। हैदर भाई आएंगे, जिस तरह से उन्होंने काम कर रखा है। तुम जैसे लोग ही पाकिस्तान की औरत को अपनी गोद में बिठा रहे हो। नपुतो, बेशर्मो, बेहयाओ, बेगरतो, तुम जैसों की वजह से ही वो आज यहां तांडव कर रही है। तुम जैसों की वजह से ही आज वो यहां पे प्रेगनेंसी का ढोंग कर रही है। जो बच्चा उसके पेट में है भी नहीं, वो बेफालतू के ना बिना मतलब का वो पेट लगा के, वो मटका लगा के एलियन पैदा कर रही है। 19 महीने में उसको एलियन ही पैदा होगा। तुम जैसे लोगों की वजह से, तुम जैसे देवरों की वजह से यहाँ पे भोंकने के लिए और बेशरमाई करने के लिए आते हैं, बदतमीजी करने के लिए आते हैं कि हम पाकिस्तान की वो नहीं सुन सकते हैं। पाकिस्तान की महिला को तुम सपोर्ट कर सकते हो, पाकिस्तान के बारे में तुम सुन नहीं सकते हो। तुम्हारी औकात ही नहीं है ना, तुम लोगों की औकात नहीं है, इसलिए बेशरम बन गए हैं, बिल्कुल बेशरम। कल को अगर ये बात पता चलती है कि बादल वहां गया है और इस भगोड़ी ने भेजा है, तो क्या रह जाएगी तुम्हारी? आप ये बोलिए, तुम लोगों की क्या रह जाएगी? तुम्हारी जो भाभी जान है, जो तुम्हारी भाभी है, तुम्हारी भाभी विकास की चाबी जो है, वो कल को अगर तुम लोगों को ही धोखा दे दे, या तुम जैसे हमारे एक भाई है, हमारा धर्मेंद्र भाई, उसके भी 20,000 रुपए उसने एंट रखे हैं और देने का नाम नहीं ले रही है। मैं तो कह रही हूँ भगवान करे तुम लोगों के भी वो जमीन जायदाद ले ले और वो दे ही ना। मोमिन सर के लिए बोल रहे हैं कि वो पैसे खा के बैठ गए हैं। रोशन अली अजीम सर के लिए बोल रहे हैं कि एक बार वो पैसे खा के बैठ गए हैं, दोबारा पैसे लेने के लिए आ गए। अरे जो इस केस में आ रहे हैं, आप ये बताइए किसको कितना कितना पैसा किसने दिया? ये केस पैसों में चल रहा है क्या? कौन किसको पैसे दे रहा है? कौन फंडिंग कर रहा है? इतना रईस ज्यादा कौन है जो इस केस में फंडिंग करेगा? अगर इस केस में फंडिंग ही करनी थी तो 19 महीने नहीं लगने थे इस केस में। इस केस में 1 साल तक हम लोगों को बेवकूफ बनाया गया, 1 साल तक हम लोगों को बेवकूफ बनाया गया।
इस केस की गुत्थी तभी सुलझी जब मोमिन मलिक साहब आए। और मैं उन लोगों को अभी भी बोल रही हूं, मैं चैलेंज कर रही हूं अभी भी उन लोगों को, तुम अगर एक बाप की औलाद हो तो अंसार बरनी जी से फोन करके पता करो कि मोमिन मलिक साहब ने कितने पैसे लिए हैं उनसे। अरे किसी की शराफत का तुम कितना फायदा उठाओगे? हम अपने लिए नहीं बोलते हैं, हमें गालियां दी जाती हैं कि ये पाकिस्तान के बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं, हम गालियां खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि वो बच्चे अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस वजह से। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति अपना तन मन धन लगा के इस केस में जुटा हुआ है, आप उस व्यक्ति पे एलिगेशन लगा रहे हैं, आप उस व्यक्ति को गाली दे रहे हैं, आप उस जो व्यक्ति इस तरह से काम कर रहा है आप उसके इदारों को गाली दे रहे हैं, आप उसके सरकार को गाली दे रहे हैं। किसने हक दिया आप लोगों को? किसने हक दिया आप लोगों को कि आप हमारी सरकार पे उंगली उठाएं, आप हमारी सरकार को गाली दें, आप हमारे इंटरनेशनल लेवल पे काम करने वाले मोमिन मलिक साहब को गाली दें? किसने हक दिया आपको? किसने बोला आपको कि उन्होंने पैसे खा लिए? ये बेगैरत औरत, 2 टके की औरत, इसने एक बार बोला था, आपको पता है ना? उसके बाद क्या किया इसने? केस किया था मोमिन सर पे। मोमिन सर ने क्या किया? इसका धज्जियां उड़ा दी थी, धज्जियां। तो जिन लोगों को अपनी धज्जियां नहीं उड़ानी है ना, चुपचाप रहें, क्योंकि हैदर भाई हिंदुस्तान भी आएंगे, हिंदुस्तान आके वो अपने बच्चों को भी ले जाएंगे और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अपने मुल्क में भी रहेंगे। जिनकी ज्यादा फूक रही है ना, तो गर्म तवे में बैठ जाइए और ज्यादा गर्म तवे में बैठ जाइए। और जितने लोगों ने गालियां दी है ना, सबकी गालियां नोट करके रखी हुई हैं, सबकी वीडियोस नोट करके रखी हुई हैं। ये एक बार बच्चों को जाने दीजिए, उसके बाद गर्म तवे पे बिठाना है तुम लोगों को, सबको। अरे बेशर्मो, इतनी तो शर्म कर लो। आपके देश का एक इंटरनेशनल लेवल पे केस लड़ने वाला वकील है ना, और आप उन पे शक कर रहे हो जो खुद अपने पैसों से इस केस में, जो अपना खुद का पैसा खर्च कर रहे हैं। उन्होंने अपना घर तक दाव पे लगा दिया है, अपनी जमीन जायदाद दाव पे लगा दी है इस केस में। वो बंदा, उनको फंड आ रही है, जो बंदा, मैं नहीं गिनवाऊंगी कि वो कितने के मालिक हैं, मैं नहीं बोलूंगी। जो लोग बोल रहे हैं कि वो सफेद दाढ़ी वाला जो है उसको फंड आ रही है, वो पैसे खा के बैठ गया है, उसने केस में कुछ नहीं किया है, सच में वो लोग अपने दिल पे हाथ रख के एक बार सोचें कि क्या मोमिन मलिक सर के आने के बाद ये केस सुलझा नहीं? क्या मोमिन मलिक सर के आने के बाद ही हम लोगों को बहुत सारी बातें पता नहीं चली? क्या मोमिन मलिक सर के आने के बाद उसकी क्या बोलते हैं, ये भगोड़ी की जीप जबान पे लगाम लगी? बिल्कुल लगी। धिक्कार है यार तुम लोगों के लिए, तुम हिंदुस्तानी होके भी। चलिए, दूसरे मुल्क के बोल रहे हैं तो हम ये सोच रहे हैं कि दूसरे मुल्क के बोल रहे हैं। और फिर बोला गया है कि ये भी मेरे पास ये भी कटिंग आई कि उसमें ये बोला जा रहा है कि अब उनके मुल्क का जो आ गया है, क्या बोलते, बादल आ गया है, अब उन्होंने बादल को भेज दिया यहाँ। अरे हम क्यों भेजेंगे? हमारे ना वो नहीं है ऐसे, हम लोगों की परवरिश ऐसे नहीं है कि वहां से ये आई है तो हम भी भैया किसी को। वो लड़का, तुम लोगों को अच्छी तरह पता है, वो जो बेशरम लड़की जो है ना, जिसने ऑनलाइन प्यार किया, मुकर क्यों गई? अगर उसमें इतने गट्स थे तो हाँ बोलती, जैसे वो गया था। वो तो गया ना, उसने सच्चा प्यार किया, बादल ने, वो गया, सच्चा प्यार किया उसने, वो गया। उसकी औकात नहीं हुई हाँ बोलने की, उसकी इतनी औकात नहीं हुई कि हाँ मैं ये बोल दूं, है ना? अरे कुछ नहीं होता है दोनों मुल्कों में। क्या, मैं कल भी मैंने बोला, मैंने परसों भी बोला, मैं आज भी बोल रही हूँ और मैं हमेशा बोलूंगी, यार रजामंदी में शादियां नहीं हो रही हैं क्या पाकिस्तान में? रजामंदी में क्या शादियां नहीं हो रही हैं? क्या पाकिस्तान से हिंदुस्तान में बहुएं नहीं आ रही हैं? या हिंदुस्तान की लड़कियां क्या पाकिस्तान में बहुएं बन के नहीं जा रही हैं? खूब जा रही हैं। तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? किसी को भी क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर रजामंदी से, घर वालों की रजामंदी से शादी हो रही है तो? पर नहीं, तनकीद कसना, किसी की खिल्ली उड़ाना, किसी की गरीबी का मजाक उड़ाना। यहां पर तो एक अरबपति खरबपति व्यक्ति को तुम लोग नीचा दिखा रहे हो, जो अपने पैसे खर्च करके इस केस में इतने बुरी तरह से डूबे हुए हैं कि उनका बस एक ही जुनून है कि हैदर भाई के बच्चे दिलवाने हैं, हैदर भाई के बच्चे दिलवाने हैं, है ना? आप उन पर तहमत लगा रहे हो, आप उस व्यक्ति पे तहमत लगा रहे हो कि इस व्यक्ति ने पैसे खा के और केस में कुछ नहीं किया, ये चुपचाप बैठ गया, केस छोड़ दिया। तो मैं फिर दोबारा बोल रही हूँ, जिसमें हिम्मत है, जिसकी औकात है, अंसार बरनी जी को फोन करके पूछिए। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा और भगोड़ी की असलियत आपने देखी होगी इस वीडियो में। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।